बता दें, राणा सांगा के अपमान को लेकर कल यानी कि बीते दिन समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर आगरा में करनी सेना ने जमकर हंगामा किया था। अब सांसद के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने करनी सेना के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इधर सांसद ने अपने बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन सांसद के बेटे ने क्या कुछ कहा है, रिपब्लिक भारत से बातचीत भी की है, वो आपको सुनवाएंगे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बीते दिन की, जब आगरा आवास पर करनी सेना के तमाम नेता कार्यकर्ता पहुंच गए थे। सांगा पर सियासी संग्राम देखने को मिला। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। करनी सेना पर एफआईआर दर्ज की गई। वही सपा सांसद ने माफी मांग ली है। ये समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद है जिन्होंने राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया था और इसी को लेकर कहा गया कि माफी मांगा जाए। सुनिए आप। आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर कल हुई तोड़फोड़ मामले को लेकर जहां एक तरफ कई सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं किस तरीके से तोड़फोड़ की गई, कैसे जो है बड़ी संख्या में करनी सेना के जो लोग हैं वो घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, गाड़ियों पत्थरबाजी जो है वो की जाती है। इससे लेकर इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रामजीलाल सुमन जो सांसद हैं राज्यसभा के, उनके प्रतिनिधि धर्मेंद्र जी हैं। धर्मेंद्र जी, कल क्या हुआ था यहाँ पर? देखिए, कल एक कायरानापूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और ये घटना तब हुई जब सूबे के मुख्यमंत्री आगरा जिले में उपस्थित थे। मेरा कहना ये है कि आप 10,000 किसानों को रोक सकते हैं, आपके बैरियर मजबूत होकर 10,000 किसानों को रोक सकते हैं, लेकिन ये 100-200 जो अवांछनीय तत्व थे, ये लगभग 6 थाने की सीमाओं को तोड़ते हुए, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए शहर की एक पॉश कॉलोनी में आकर एक देश के बड़े दलित नेता के परिवार को लगभग 1 घंटे तक इन लोगों ने भयाक्रांत किया, प्राणघातक हमले का प्रयास किया, तोड़फोड़ की और एक अराजकता का माहौल लगभग 1 घंटे तक उनके आवास पर बरपाया गया। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश में, कानून के राज में, संविधान के राज में, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना और कोई नहीं हो सकती। आप लोगों को क्या लग रहा था, किस मंशा के तहत ये सभी लोग यहाँ पर पहुंचे थे? देखिए, मंशा तो यही है, मंशा तो आप भी समझ लेंगे। क्या 100-200 लोग, उनमें से कुछ दूसरे राज्य के लोग, किसी दूसरे सूबे में आकर शहर की एक पॉश कॉलोनी में बिना सत्ता के संरक्षण के, बिना भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के क्या यहाँ आ सकते हैं? इसमें कोई सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। आपको लग रहा है कि जो कानून व्यवस्था थी, जिसे पूरी तरीके से जो है धत्ता बता दिया गया, ये सब प्रशासन की मिलीभगत से हुआ? आप लोग ये कह रहे हैं सरकार की मिलीभगत से हुआ? जो स्थानीय या थाने की पुलिस थी, उसने प्रयास किया रोकने का और कई पुलिस वाले चोटिल भी हुए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जहां ये लोग इकट्ठे हो रहे थे वहां इनको इकट्ठे क्यों होने दिया? और जब ये लगभग 1 हफ्ते से 2 दिन से इन्होंने धमकी दी थी, तो उस धमकी के बाद इन अवांछनीय तत्वों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, ये विचारणीय तथ्य है। अभी आप लोगों की तरफ से एक तहरीर दी गई है, एफआईआर दर्ज करवाई गई है, क्या आप मांग कर रहे हैं? अब आप लोग देखिए, हमारी मांग तो केवल ये है कि रामजीलाल सुमन को आप खत्म कर सकते हो, महात्मा गांधी को आपने मारा, गांधी के विचार को खत्म नहीं किया। सुमन जी को और सुमन जी के परिवार को आप डिमोरलाइज नहीं कर पाएंगे। सुमन जी उन लोगों में से नहीं है। एक उनका लंबा राजनीतिक जीवन है और लगभग 4 बार के सांसद रहे हैं। इन घटनाओं से उनका मनोबल नहीं गिरा पाएंगे लोग। करनी सेना के लोगों का नाम बताया जा रहा है इसमें, और साथ ही एक युवा राष्ट्रीय जिसके उपेंद्र अध्यक्ष हैं, उसका नाम बताया जा रहा है। इसके अलावा भी कोई लोग थे या फिर यही जो है 2 संगठन थे? देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं तो केवल भारतीय सेना को जानता हूं, और ये इस प्रकार की जो स्वयंभू सेनाएं हैं, जो अवांछनीय तत्व किसी भी सेना के रूप में ये नाम रख लेते हैं, मैं तो उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करता। तो आपने सुन लिया कि जो सांसद हैं उनके प्रतिनिधि की तरफ से क्या कुछ कहा गया। अब आपको सुनवाते हैं सपा सांसद के बेटे ने करनी सेना के हमले को किस तरीके से प्रायोजित बता दिया है। हमारे साथ रणजीत सुमन जो रामजी सुमन के बेटे हैं, उनसे हम यहाँ पर बात करते हैं क्या कुछ जो है उस दिन हुआ था। सर, क्या हुआ था उस दिन जब इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे? कल जैसे जानते हैं, कल जो हादसा हुआ, 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोग धमकी देकर, चुनौती देकर हमले की बात कहते हुए कि हम इतने बजे पहुंचेंगे और ये करेंगे, उसको देते हुए लोग यहाँ आए, जिसकी जानकारी पूरी तरीके से शासन प्रशासन को थी। उसके बाद भी घर तक आकर हमला करने लगे और आके हमला किया, गेट से घुसे। काफ़ी लोग, हम लोग कॉलोनी में रहते हैं,
काफ़ी लोगों की गाड़ियों को तोड़ते हुए, घरों पे पथराव करते हुए, लाठी डंडों के साथ, ईंट रोलरों के साथ वो एंट्री की उन्होंने, जो किसी को भी जनहानि भी हो सकती थी, कोई अपनी घटना हो सकती थी, लेकिन पूरी तरीके से क्षति पहुंचाते हुए गेट तक आए और ऊधमबाजी बहुत बड़े स्तर पर करने लगे। यहाँ तक वो बुलडोजर लेकर नहीं आए, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई इसमें बुलडोजर पर चढ़े हुए दिख रहे हैं। बुलडोजर लेकर वो यहाँ तक नहीं पहुँच सके, प्रशासन ने रोका, लेकिन हो सकता है बुलडोजर की एक जो प्रथा है सरकार की या संरक्षण की, उसको उन्होंने पूरी तरीके से दिखाया कि हम भी बुलडोजर के साथ हैं। तो समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ होती है तो इसे उनके बेटे प्रायोजित बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उसको लेकर बीजेपी उन्हें घेर रही है। बीजेपी के नेता संगीत सोम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, कहा है सपा के अंदर औरंगजेब की आत्मा है। संगीत सोम कह रहे हैं अखिलेश जाति की लड़ाई कराना चाहते हैं, ये कहना है संगीत सोम का। दरअसल आपको बता दें, अखिलेश यादव ने गौशालाओं को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि गौशालाओं से दुर्गंध आती है, अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा राणा संघा को लेकर जिस तरीके से विवादित बयान जो दिया जा रहा है, उनके बयानों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये मैं पहले से कहता हूं, अखिलेश यादव जातियों की लड़ाई कराना चाहते हैं। अखिलेश यादव इसे जातियों का बनाना चाहते हैं, जबकि वो किसी जाति के एक नेता का बयान नहीं है, वो एक एमपी का बयान है और वो एमपी समाजवादी पार्टी का है। तो अखिलेश यादव या तो देश में आके उससे माफी मांगे, पब्लिक से माफी मांगे कि मैंने जो कहा है वो गलत, मेरे जो एमपी ने कहा है वो गलत कहा है। और अखिलेश यादव उल्टा इसे जातियों की लड़ाई बनाने पे तुले हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में जातियों की लड़ाई नहीं हो सकती। जातियों की लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। और राणा सांगा पे बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी तरीके से राणा सांगा पे इस तरीके का बयान देना, जिसने 80 घाव के बाद भी मुगलों को दौड़ा दौड़ा के मारा हो, जिन्होंने कब्जा ना करने दिया हो, जिन्होंने अनेकों युद्ध जीते हो, राणा सांगा महान शासक थे। सही में तो अगर महान शासक है तो वो राणा सांगा और महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी थे। इसलिए मेरा यही कहना है कि अखिलेश यादव जी को ये सलाह दी जाए और उन्हें बताया जाए कि जिस तरीके से आप जातियों को लड़ाना चाहते हैं, कभी किसी जाति को कभी किसी जाति को, आपका ये फार्मूला अब चलेगा नहीं यूपी में। कल समाजवादी पार्टी के उन नेता के घर कुछ संगठनों के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। देखिए, प्रदर्शन करना सबका संवैधानिक अधिकार है, हाँ, लेकिन उसमें तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, वो जांच का विषय है। लेकिन एक तरीके से आप कह रहे हो ना, जो अब यही बात अखिलेश यादव के कह रहे हैं कि वो दलित है, इसीलिए उन्हें निशाना साधा जा रहा है। मैं यही कह रहा हूं, वो समाजवादी पार्टी के एमपी हैं और हिंदू हैं। ये अखिलेश यादव चाल ना चले कि वो दलित है, वो जाट है, वो गुजर है, वो ठाकुर है ना। वो एक उत्तर प्रदेश के रहने वाले वासी और समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। अखिलेश यादव देश में आके माफी मांगे इस बात के लिए कि मैं जातियों की लड़ाई करा रहा हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी के अगर विचारों को देखें कि औरंगजेब के प्रति किस तरीके से भावना रहती है और वीर राणा संघा को लेकर किस तरीके से, औरंगजेब की आत्मा समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, इनके अंदर बिल्कुल पूर्ण रूप से विस्थापित हो चुकी है। और अखिलेश यादव किसी भी तरीके से सत्ता पाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करा के सत्ता पाना चाहते हैं, वो जातियों को लड़ाई में लड़ा के करना चाहते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, अखिलेश यादव मुगल शासक के आखिरी शासक थे, अब कभी उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकते। आप कह रहे हैं एक तरीके से लड़ाई कराना चाहते हैं जातीय के आधार पे। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने सोचा समझा बयान है वो कोई ऐसा नहीं है, वो सोचा समझा अखिलेश का स्क्रिप्ट लिख के दिया हुआ बयान है कि आप इस बयान को दीजिए। और मैं तो कहता हूं, अगर अखिलेश यादव की हैसियत है तो आप आके बोलिए ना, आप लड़िए, आपने आमने सामने आके। आप क्या इस तरीके के लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? अखिलेश यादव ने अपने उसी बयानों को लेकर पलटी भी मारी। देखिए, अखिलेश यादव बौखला चुके हैं। अखिलेश यादव को लगा है कि अब तुम 10 साल सत्ता से बाहर हो गए, अगले 20 साल तो कोई अभी मतलब ही नहीं है।